माँ और बाबा के दरबार में उनके शीर चरणों में आए सभी राम भक्तों को प्रणाम करते। बड़े भाग्यशाली हैं जो इस समय माँ और बाबा के शीर चरणों में अपने मन को शांत करने के लिए, वृत्तियों को शांत करने के लिए, आत्मिक सुख पाने के लिए पधारे। ये स्थान जो है ये अपने आप में पावन है। इस स्थान पर बाबा के चरण पड़े, इस स्थान पर माँ के चरण पड़े। इस मिट्टी में भी माँ के तप त्याग की सुगंधी आती है, खुशबू आती है। कोई विदेशी, कोई फॉरेनर था, राम तीर्थ की जन्मभूमि से मिट्टी उखाड़ रहा था। किसी ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि आध्यात्मिक साइंस ने ये सिद्ध किया है कि जहाँ कोई महान पुरुष निवास करता है उसके शुभ परमाणु 101 वर्ष तक वहाँ रहते। तो सोचो, वही तीर्थ होता है, वही चारों धाम होते हैं। तो गुरुओं के श्री चरणों में नमस्कार करके अब अमृतवाणी का पाठ करेंगे। बड़ी श्रद्धा से करना, महाराज को स्मरण करते हुए उच्च कोटि के संत द्वारा रचित अमृतवाणी जो सब वेदों का सार है, इस भावना से करना कि ना जाने कौन से क्षण हमारे पर भी कृपा हो जाए और कृपा का द्वार खुल जाए। जय श्री राम। करता हूँ मैं वंदना जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने साकार मंत्र राम है। जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से तुम देव रूप हो सतगुरु, कोई माने ना माने। तुम ब्रह्म स्वरूप हो सतगुरु, कोई जाने ना जाने। सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात को प्रकाश करता है। दीपक आपके घर को आलोकित कर देता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य के हृदय के एक एक कोने को प्रकाशित कर देता है। अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए शिष्य को गुरु जब ज्ञान का दीपक हाथ में थमा देता है तो शिष्य के सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। गुरु आध्यात्मिकता का एक ऐसा सूर्य है जो कभी भी अस्त नहीं होता। गुरु के श्री चरणों में ही तीर्थ है, गुरु के चरणों में ही धाम है, गुरु के चरणों में ही अमृत की गंगा बहती है। गुरु के दर्शन मात्र से ही संकट कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। गुरु के बिना यदि भगवान भी मिल जाए तो संशय हो जाता है। पार्वती को संशय हो गया था, अभिमान हो जाता है। रावण को अभिमान हो गया था। सतगुरु दाता भक्ति के जिस पर हुए निहाल, एक पलक में जीव को कर दे मालो माल।
लाख प्याले भर पिए चढ़ी न मस्ती नैन, एक बूंद गुरु ज्ञान की मस्त किया दिन रैन। पर अफसोस ये है कि हमारे जीवन का आधा हिस्सा गुरु से अनजान होकर बीत जाता है और आधा हिस्सा हमें गुरु को समझने में लगता है। जब समझ आती है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। गुरु की महिमा गुरु कृपा के बिना नहीं जाने जाती, और जो जान जाते हैं फिर उनके लिए गुरु क्या है। गुरु अरस्तु विश्व विजेता सिकंदर के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी उफान पर थी, जल का प्रवाह बहुत तेज था। अब सिकंदर कहने लगा गुरु को कि जल की गहराई को नापने के लिए पहले मैं नदी में कूदूंगा। अरस्तु कहने लगे नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अभी दोनों में बहस ही जारी थी तो सिकंदर ने नदी में छलांग मार दी। अब गुरु कैसे देख सकते थे अपने शिष्य को संकट में रक्षा करने के लिए गुरु अरस्तु ने भी नदी में छलांग मार दी। अब जब किनारे पर पहुंचे तो गुरु अरस्तु ने सिकंदर से कहा कि मेरे मना करने पर भी तूने नदी में छलांग पहले क्यों लगाई? अगर तेरे को कुछ हो जाता तो? सिकंदर ने उत्तर दिया। इससे पहले कि अरस्तु कुछ और कहते, सिकंदर कहता है यदि मेरे को कुछ हो जाता, मैं डूब जाता, तो आप 100 सिकंदर पैदा कर सकते थे। यदि आपको कुछ हो जाता तो 100 सिकंदर भी मिलकर एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। तो गुरु की जो कीमत है कोई बिरला गुरु कृपा से ही जानी जाती है। तो गुरु जैसा ना ही कोई देव, कोई देवी देवता भी गुरु के समान जीव का हितैषी नहीं होता, किसी का भी निस्वार्थ प्यार नहीं होता। ये सब सगे संबंधी, सब स्वार्थ के मीत हैं। गुरु जैसा ना ही कोई देव। इतना महान यज्ञ, इतना पावन यज्ञ, जिन्होंने भी सेवादारों ने उसमें योगदान जिस प्रकार का दिया है, उनके चरणों पर मैं अपना सिर रखकर उनका धन्यवाद करती